मोहन चरण मांझी होंगे ओडिशा के नए सीएम। आज सीएम पद की लेंगे शपथ। कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल। नवीन पटनायक को भी किया गया आमंत्रित। ओडिशा के मनोनीत सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि राज्य में आई डबल इंजन की सरकार प्रस्तावित संकल्प पत्र के अनुसार करेंगे काम। ओडिशा में होंगे 2 उप मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह के लिए ओडिशा पहुंचे बीजेपी नेता। सभी ने मोहन चरण मांझी से मिलकर दी शुभकामनाएं। आज आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। पीएम मोदी की समर्थकों से खास अपील। कहा कि अब सोशल मीडिया से हटा सकते हैं मोदी का परिवार। आज वायनाड दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। मलप्पुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित। वायनाड की जनता का जताएंगे आभार। तेजस्वी ने परिवारवाद को लेकर पीएम को घेरा। कहा विरासत वाली पार्टियों की बदौलत ही आज उनकी सरकार ले पा रही है सांस। कांग्रेस और इसी के साथ ही शिवसेना यूबीटी में बढ़ी तकरार। उद्धव ठाकरे ने बिना मशवरे के उतारे एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट। नाना पटोले ने कहा कि ऐसे कैसे जीत पाएंगे हम। आज महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट की बैठक। लोकसभा में सीट गंवाने के बाद हार की करेंगे समीक्षा। आज झारखंड कांग्रेस की बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले अफजाल अंसारी। कहा कि मोदी का जादू खत्म। सीएम योगी ने संभाला 33 सीट में 30 सीटों पर सीएम योगी की मेहनत। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी संभालेंगे भारतीय सेना की कमान। 30 जून से शुरू होगा आर्मी चीफ का कार्यकाल। भारत समेत दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस पर श्रीनगर जा सकते हैं पीएम मोदी। आज हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। आज कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी ईडी। आज दिल्ली जल संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में त्रुटियां दूर नहीं करने को लेकर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार। सपा विधायक इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने की तैयारी में कानपुर पुलिस। हाईकोर्ट में पुलिस लगाएगी अर्जी। 7 साल की सजा से पुलिस असंतुष्ट। सीएम शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र सरकार की हुई विशेष बैठक। पानी की उपलब्धता और बारिश के पानी की स्थिति पर हुई चर्चा। केंद्र के बाद अब एमपी में किसानों पर फोकस। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला। किसानों के बिजली बिलों पर 24,420 करोड़ रुपए की दी जाएगी सब्सिडी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में होगी 46,491 नए पदों पर भर्ती। डॉक्टर्स के प्रमोशन वाले 607 पद सीधे भरे जाएंगे। मोहन कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। यूपी कैबिनेट में 42 में से 41 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अब किए जा सकेंगे तबादले। योगी कैबिनेट में किसानों के मुआवजे का प्रस्ताव मंजूर। जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा वाले प्रस्ताव को मंजूरी। लखीमपुर में हवाई अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी। योगी कैबिनेट में कई यूनिवर्सिटी से प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को मिली मंजूरी। डब्ल्यूएचओ ने भारत के पश्चिम बंगाल में की नए वायरस की पुष्टि। 4 साल के बच्चे में H9N2 वायरस से होने वाले बर्ड फ्लू का मामला। संगठन ने सतर्क रहने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ में मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक हुआ घायल। सुरक्षा बलों ने नागरिक को अस्पताल में कराया भर्ती। कठुआ एनकाउंटर मामले में जम्मू एडीजीपी ने लोगों से शांत रहने की अपील। कहा कि अफवाहों पर ना करें भरोसा। एनकाउंटर में नहीं हुई किसी नागरिक की मौत।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना के बेस पर आतंकी हमले में 2 सुरक्षाकर्मी घायल। सेना ने इलाके में एक आतंकवादी को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू पुलिस ने जारी किया रियासी के आतंकी का स्केच, सूचना देने वाले को मिलेगा 20 लाख का इनाम। जम्मू में हुए आतंकी हमले को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में आक्रोश। आतंकी हमले के विरोध में आज जयपुर में करेंगे प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस। 8 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट ने नीट काउंसलिंग से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद नीट रिजल्ट विवाद पर बोले फिजिक्स वाला के अलक पांडे। कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नीट एग्जाम की पवित्रता प्रभावित हुई। नीट रिजल्ट के खिलाफ आयुषी पटेल ने ओएमआर शीट पर उठाए सवाल। परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप। चेन्नई में नीट विवाद पर कांग्रेस नेता अजय कुमार का बयान। कहा नीट परीक्षा मोदी सरकार का एक और घोटाला। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। जबरन वसूली करने के आरोप में एफआईआर। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। लखनऊ में सुरेश खन्ना ने नगर निगम के चारों वार्डों का किया दौरा। गंदगी देख अधिकारियों को लगाई फटकार। सफाई कर्मियों के 3 दिन के वेतन काटने के निर्देश भी दिए। रुदन प्रसाद ने योगी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। मोदी 3.0 में मंत्री बनने के बाद छोड़ा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। केंद्र में वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री की मिली है जिम्मेदारी। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के बयान पर संगीत सोम ने किया पलटवार। कहा संजीव बालियान अपने कारणों से हारे। मुजफ्फरनगर में संगीत सोम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरएलडी के साथ गठबंधन से फायदे को लेकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हुआ, हम जीती हुई सीटें भी हार गए। यूपी के इटावा में अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। जीत की दी बधाई। कहा संविधान बदलने के मुद्दे पर जनता ने हम सबका साथ दिया। आंध्र प्रदेश एनडीए विधायकों की हुई बैठक। चंद्रबाबू नायडू चुने गए आंध्र प्रदेश में एनडीए विधायक दल के नेता। मणिपुर को लेकर मोहन भागवत के बयान का सुप्रिया सूले ने किया समर्थन। कहा इंडिया गठबंधन लंबे समय से कर रहा चर्चा की मांग। सब कुछ बंदूक से हल नहीं होता। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार को घेरा। कहा हरियाणा से जितना पानी मिलना चाहिए वो लगातार हो रहा है कम। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर भी आतिशी ने उठाए सवाल। कहा नेशनल लेवल का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हुआ। दिल्ली के कई हिस्सों में काफी बड़ा पावर कट हुआ। दिल्ली में महिलाओं को दिए जाने वाले 1000 रुपए की भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन। महिलाओं ने आप मंत्री आतिशी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला। कहा चुनाव नतीजों के बाद ये संदेश गया कि दमन, प्रतिशोध, आक्रमण और भेदभाव की नहीं चलेगी राजनीति। बीजेपी के 60-70 सांसद हुए कम। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बेहद कमजोर। जनता ने बीजेपी को नकार दिया। आज यूपी के बलिया में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। मतदाताओं का करेगी धन्यवाद। 15 जून तक चलेगा अभियान। अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ताओं का राहुल और प्रियंका ने जताया आभार। अयोध्या में बीजेपी की हार पर साधा निशाना। कहा प्राण प्रतिष्ठा में गरीबों को नहीं बुलाया, जिसका जनता ने दिया जवाब। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा प्रियंका अगर वाराणसी से लड़ती तो मोदी हार जाते। 2 से 3 लाख वोटों से पीएम मोदी वाराणसी हार जाते। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जनता का जताया आभार। कार्यकर्ताओं और रायबरेली और अमेठी की जनता का किया धन्यवाद। केदारनाथ में आस्था पथ की छाव से यात्रियों को मिल रहा सहारा। बारिश और धूप से बचने में मददगार साबित हो रहा आस्था पथ। राजस्थान के उदयपुर में कई इलाकों में बारिश। प्री मानसून बारिश के साथ गिरे ओले। लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में कई हिस्सों में बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत।
गुजरात के नर्मदा में तेज हवाओं के साथ बारिश। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर झमाझम बारिश से पर्यटकों के खिले चेहरे। चेन्नई के तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे का नया टर्मिनल शुरू, यात्रियों का किया गया स्वागत। वाटर कैनल से दी गई सलामी। जनवरी में पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन।